नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आप सभी का दोस्त प्रांशु और लेकर आ गया हूं एक नया वीडियो आप सभी के लिए। आज का जो वीडियो है दोस्तों, ये भी होने वाला है कुछ स्पेशल कलेक्टर एडिशंस के रिव्यू के तौर पर। रिव्यू में हम बात करेंगे कहानियों के बारे में नहीं, पर रिव्यू में हम बात करेंगे कॉमिक्स की क्वालिटी के बारे में, कलेक्टर एडिशंस के बारे में, क्या क्या नॉवेल्टीज़ उनके साथ में आई हैं उनके बारे में। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं और बताता हूँ एक एक डिटेल आप सभी को इन तीनों कलेक्टर एडिशंस के बारे में। सबसे पहले तो आप सभी को बता दूं कि इनका अनबॉक्सिंग मैं पहले ही कर चुका हूँ। पार्सल मुझे आगरा कॉमिक्स स्टोर की तरफ से मिला था। तीनों ही कलेक्टर एडिशंस मैंने परचेज़ किए हैं और काफ़ी बढ़िया कंडीशन में मुझे पार्सल मिला। आगरा कॉमिक्स स्टोर की तरफ से आने वाले सभी पार्सल्स बहुत ही बढ़िया पैकेजिंग के साथ में आते हैं, तो आपके आइटम, आपके कॉमिक्स को, आपकी नॉवेल्टीज़ को बिल्कुल सुरक्षित तरीके से आप तक पहुँचाने की जिम्मेदारी वो बखूबी निभाते हैं। तीनों ही कलेक्टर एडिशंस डोगा के हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। दौलत है ही ऐसी चीज़, निशाने पर डोगा और घूसा हिंदुस्तानी, तीनों स्पेशल कलेक्टर एडिशंस हैं राज कॉमिक्स बाई मनोज गुप्ता की तरफ से। इस राज कॉमिक्स बाई मनोज गुप्ता की तरफ से आने वाले स्पेशल कलेक्टर एडिशंस काफ़ी बार उतने स्पेशल होते नहीं हैं, पर चलिए देखते हैं इन तीनों को खोल करके मैं आपको दिखाता हूँ इनमें क्या स्पेशल है और क्या कॉमन है। तो एक एक करके बात करते हैं तीनों के बारे में। फटाफट से आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से हमको ये तीनों कलेक्टर एडिशंस मिले हैं। तो सबसे पहले आप देख पाएंगे कि ये पॉली रैप में आपको मिलते हैं और ऊपर की तरफ जो कवर पेज है वो पुरानी कॉमिक्स से ही लिया गया है, कोई नया काम इसमें नहीं किया गया है। और जो कवर पेज है वो पूरा का पूरा मैट फिनिश में है, कोई ग्लॉसी ट्रीटमेंट या फिर कोई स्पॉट यूवी का यूज़ इसमें नहीं किया गया है। हालांकि कवर पेज देखने में बहुत ही बढ़िया लग रहा है, दमदार आर्ट है डोगा का। और ऊपर लिखा हुआ है घूसा हिंदुस्तानी संयुक्त संस्करण और नीचे लिखा है वही स्पेशल कलेक्टर्स एडिशन। कितना स्पेशल है अभी अंदर खोल के पता चलेगा। और पीछे भी आपको एक छोटा सा पिक्चर देखने के लिए मिलेगा और यहाँ पर जो कॉमिक्स इसमें संकलित की गई हैं उनके नाम दिए गए हैं, डोगा हमें दो, घूसा हिंदुस्तानी। 2 कॉमिक्स हैं इसमें और मूल्य है 549 रुपये। जिस दिन लॉन्च किया था, जिस दिन अनाउंस किया था, जिस दिन अनाउंस किया था उस दिन इनका मूल्य पहले 499 रुपये आया था, पर कुछ ही घंटों में वो बढ़कर 549 रुपये हो गया था। तो 50 रुपये का जो मूल्य में वृद्धि थी वो तुरंत ही कर दी गई थी, कुछ ही घंटों में। क्यों करी गई थी ये पता नहीं, लेकिन काफ़ी लोगों ने इस कलेक्टर एडिशन को ख़रीदा भी है। आप हो सकता है कुछ वीडियोस यूट्यूब पर देख भी चुके हों। मुझे इन कलेक्टर एडिशंस को लेने में थोड़ा सा समय लग गया। यहाँ स्पाइन आप देख सकते हैं, RCMG की मोहर, रेड सील ऑफ ट्रस्ट, घूसा हिंदुस्तानी संयुक्त संस्करण और राज कॉमिक्स लिखा है। तो चलिए आपको खोल कर दिखाता हूँ अंदर क्या है। शुरू होता है ये कलेक्टर एडिशन वही येलो पेजेस के साथ में, और जैसा कि पिछले कलेक्टर एडिशन में हुआ था, जो भोकाल का उत्तर महारावण कलेक्टर एडिशन था, उसी तरीके का येलो पेज इसमें यूज़ किया है। काफ़ी ख़राब सी क्वालिटी का येलो पेज है, अच्छी क्वालिटी वाला नहीं है, अगर मुड़ गया तो फिर निशान पड़ जाएगा। उस क्वालिटी का येलो पेज यहाँ पर दिया गया है और कहानी शुरू हो जाती है तुरंत डोगा हमें दो। यहाँ पे कवर पेजेस को हटा दिया गया है और आप देख पाएंगे धीरज वर्मा जी की पेंसिलिंग और इंकिंग प्रदीप सहरावत जी और सुनील जी की है। तो चित्रांकन तो अच्छा है। कहानी आप सब हो सकता है पढ़ चुके हों। हालांकि मेरा जो रीज़न इन कलेक्टर एडिशंस को परचेज़ करने का था वो ये था, उसके 2 रीज़न थे। पहला रीज़न तो ये कि ये कॉमिक्स, जो सारी कॉमिक्स इन कलेक्टर एडिशंस में है, ये मैंने कभी पढ़ी नहीं है, मेरे पास इनके पेपर बैग्स भी नहीं है। तो मेरे लिए तो एज अ फ्रेश कहानी मैं इनको ख़रीदना चाह रहा था, और जब कलेक्टर एडिशन आए तो मुझे लगा चलो कलेक्टर एडिशन ही लेकर के देख लेते हैं। और दूसरा था इनके साथ में आने वाली नॉवेल्टी, जो स्टैंडी इनके साथ में आई है वो अभी मैं आपको दिखाऊँगा। आप बताइएगा कि वो किस तरीके के लगे। तो यहाँ पर कहानी चलती है दोस्तों और 59 पेज पर आकर कहानी ख़त्म होती है। अगला पार्ट है घूसा हिंदुस्तानी और ऐड पेजेस को एज इट इज़ रखा गया है, ऐड पेजेस को नहीं हटाया है। और अगली कॉमिक्स घूसा हिंदुस्तानी में भी कवर पेज को हटा दिया है। कवर पेज के बिना ये कहानी आगे बढ़ती है और यहाँ बीच में आपको एक बुकमार्क मिलेगा। बुकमार्क थोड़ा सा ग्लॉसी फिनिश में है, ये वाला बुकमार्क अच्छी क्वालिटी का है, बुकमार्क लग रहा है मुझे। और पेपर क्वालिटी भी इसमें अच्छी है। पेपर क्वालिटी मुझे लगता है पेपर बैग्स में भी इसी तरीके की पेपर क्वालिटी को यूज़ किया था। ग्लॉसी पेपर है और
थिकनेस भी पेपर की काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर कहानी आगे बढ़ती है, कहानी आकर के ख़त्म हो जाती है पेज नंबर 59 पर। 59 नंबर पेज पर आके कहानी ख़त्म होती है और उसके बाद फिर से जो एड्स हैं, ओरिजिनल एड्स हैं, वो दिए गए हैं और कवर पेजेस को यहाँ पर पीछे दे दिया गया है, डोगा हमें दो और घूसा हिंदुस्तानी। ये क्या क्यों हुआ ये नहीं समझ में आया मुझे, क्योंकि केवल कवर पेज को उठा करके पीछे कर दिया गया और एड्स वहीं के वहीं दिए गए हैं जहाँ पर ओरिजिनल कॉमिक्स में थे। तो कवर पेज भी ओरिजिनल कॉमिक्स वाली जगह पर ही दे देते तो उससे कोई खास फ़र्क नहीं पड़ जाता। बोनस कंटेंट के नाम पर कुछ भी नहीं है, बस ये कवर पेजेस हैं जो कि बोनस कंटेंट बताए जा रहे हैं। अगर इनको बोनस कंटेंट माना जा रहा है तो यही बोनस कंटेंट है। इसके अलावा और कोई एडिशनल पेज यहाँ पर हमें नहीं दिया गया है। पहली कॉमिक्स वाइट बॉर्डर्स के साथ में आती है और दूसरी कॉमिक्स इस कलेक्टर एडिशन की ब्लैक बॉर्डर्स के साथ में आती है। कहीं कहीं पर वाइट है, मोस्टली ब्लैक ही है। लेकिन हाँ, क्वालिटी वाइज अच्छी है। पेपर क्वालिटी, प्रिंट क्वालिटी, ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी दी गई हैं। बाइंडिंग भी अच्छी है, फ़िलहाल तो कहीं ख़राब होती हुई नहीं नज़र आ रही है। समय के साथ में तो ख़राब हो ही जाएगी, नहीं हुई तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फ़िलहाल तो बाइंडिंग अच्छी है। तो ये है दोस्तों कलेक्टर एडिशन, स्पेशल कलेक्टर एडिशन। और इसमें क्या स्पेशल आपको लगा मुझे बताइएगा। दूसरी कॉमिक्स भी फटाफट से दिखा देता हूँ खोल करके, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ इसमें दिखाने लायक लग नहीं रहा है। निशाने पर डोगा, ये वाला आपने जो कवर पेज है ये कई जगह देखा भी होगा। डोगा के जो RCSG वाले 10 बॉक्सेस आए थे उसमें भी ये वाला कवर पेज यूज़ किया गया है। पीछे की तरफ निशाने पर डोगा लिखा है और अदरक के पंजे का जो कवर पेज है उसको इस्तेमाल किया है। निशाने पर डोगा और अदरक के पंजे ये दोनों कॉमिक्स इसमें हैं। इसका भी रेट 549 रुपये है। ये कॉमिक्स थोड़ी सी टेढ़ी हो गई थी क्योंकि यहाँ पर स्टैंडी रखे हुए थे 2, तो उसकी वजह से जो कॉमिक्स थी वो थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, पर दबाने पर ठीक हो जाएगी। इसको भी खोलते हैं तो येलो पेजेस, वही ख़राब वाले येलो पेजेस के साथ में शुरू हो जाती है कॉमिक्स और निशाने पर डोगा पहली कहानी है और वही कहानी इसमें भी आ जाती है। पेपर क्वालिटी तो बढ़िया है, ग्लॉसी पेपर है, बढ़िया थिकनेस के साथ है और एक ही तरीके के पेपर यूज़ करे हैं उस वाली कलेक्टर एडिशन में भी और इसमें भी। और कहानी यहाँ पर आकर के ख़त्म होती है 59 नंबर पेज पर। अदरक के पंजे अगली कॉमिक्स का इंट्रो और ग्रीन पेज दिया है, ओरिजिनल एड्स दिए हैं, लेकिन उसके बाद कवर पेज फिर बीच में से गायब हो गया है। जाहिर सी बात है लास्ट में ही दिया गया होगा। अदरक के पंजे भी बढ़िया तरीके से चलती है, कहानियाँ अच्छी हैं जहाँ तक मैंने सुना है, मैंने अभी तक पढ़ी नहीं है। और प्रिंटिंग और पेपर क्वालिटी में कोई शिकायत नहीं है, प्रिंटिंग और पेपर क्वालिटी बढ़िया है, कलर कॉम्बिनेशन वगैरह भी बहुत ही अच्छे से यूज़ किया है। और बुकमार्क भी मुझे इन दोनों कॉमिक्स में अभी तक अच्छे लगे हैं। थोड़ा ग्लॉसी सा एक टेक्सचर लिए हुए हैं और उसकी वजह से देखने में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। देखिए थोड़ा आपको पता चलेगा। दोनों में आर्ट भी अच्छा यूज़ किया है। तो बुकमार्क को लेकर के कोई दिक्कत नहीं है, पेपर क्वालिटी को लेकर के कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है तो यहाँ पीछे आकर के, क्योंकि यहाँ पर भी कोई बोनस पेज नहीं दिया गया है मुझे लगता है। कवर पे ओरिजिनल एड्स दिए हैं और यहाँ बोनस पेजेस के नाम पे निशाने पर डोगा और अदरक के पंजे का कवर पेज दे दिया गया है। कॉमिक्स के कहानी के शुरुआत में क्यों नहीं दिया गया, उनको लास्ट में दे करके क्यों क्या किया गया है ये नहीं समझ में आया मुझे। बस अगर देना ही था तो उसको शुरू में ही दे देते, या फिर सारे एड्स भी पीछे ही देने चाहिए थे। दौलत है ये ऐसी चीज़, तीसरा कलेक्टर एडिशन, स्पेशल कलेक्टर एडिशन। दौलत है ये ऐसी चीज़ और डोगा है ये ऐसी चीज़, दोनों कॉमिक्स इसमें हैं। 549 रुपये इसका भी रेट है। और यहाँ पर भी येलो पेजेस ख़राब वाले और पेपर क्वालिटी सब में कंसिस्टेंट है। बढ़िया मोटाई का पेपर है, थिकनेस अच्छी है, ग्लॉसी पेपर है, प्रिंटिंग बहुत ही अच्छी लग रही है, आर्ट बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। लेकिन वो सब तो पुरानी बातें ही हैं, क्योंकि असल में है तो सब रीप्रिंट थी। और यहाँ पर 59 पेज पे कहानी ख़त्म हो जाती है। डोगा है ये ऐसी चीज़, फिर से एक बार कवर पेजेस, माफ़ कीजिएगा, ओरिजिनल एड पेजेस दिए गए हैं और फिर पीछे कवर पेज गायब कर दिया है। डोगा है ये ऐसी चीज़ आ जाती है कहानी। यहाँ पर भी बुकमार्क अच्छी क्वालिटी का है, बुकमार्क अच्छे यूज़ किए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे तो अच्छे लगे, आपको कैसे लगे मुझे बताइएगा। और यहाँ भी आखिरी में आ जाते हैं फटाफट से 59 नंबर पेज पर ये कहानी भी ख़त्म हो जाती है।
और ओरिजिनल एड्स दिए गए हैं। फिर ओरिजिनल कवर पेजेस को पीछे दे दिया गया है। एक साथ एक पेज की बचत कर ली गई है। यहाँ पर सेट डिटेल्स वाला जो पेज होता है वो नहीं दिया गया है। यही है कलेक्टर एडिशन। कलेक्टर एडिशन क्यों इनको बार बार बोलते हैं, मुझे ये बात नहीं समझ में आई अभी तक। हार्ड बाउंड एडिशन ही बोल करके अगर सेल करें वो ज़्यादा अच्छा है। कम से कम जो बायर है उसको एक कन्फ्यूज़न तो नहीं रहेगा ना कि इसमें कुछ बोनस कंटेंट आएगा या नहीं आएगा, या किस तरीके की चीज़ें दी गई होंगी। साथ में नॉवेल्टी आइटम्स आते हैं दोस्तों, और नॉवेल्टी आइटम्स के नाम पर हमको ये दिए गए हैं 3 स्टैंडी। हर एक कॉमिक्स के साथ में एक स्टैंडी है। स्टैंडी अच्छे हैं, आर्ट अच्छा यूज़ किया है, लेकिन साइज़ जो मुझे लगा था उससे थोड़े छोटे हैं ये स्टैंडी। मुझे लगा था थोड़े से बड़े हैं, लेकिन साइज़ थोड़ा सा मुझे उस हिसाब से छोटा लगा। आर्ट अच्छा यूज़ किया है, आर्ट तो बढ़िया है। देखिए ग्लॉसी लेमिनेशन के साथ में है, MDF बोर्ड के हैं और अच्छी क्वालिटी के हैं। क्वालिटी अच्छी है, अच्छी तरीके से फिट हो रहे हैं। स्टैंड ही अच्छे दिए गए हैं, लेकिन वही चीज़ है कि कलेक्टर एडिशन के हिसाब से इनका साइज़ थोड़ा सा छोटा है। देखिए दूसरा है, और इसी तरह से छोटे होते चले जा रहे हैं। ये वाला है तो स्टैंडी और भी ज़्यादा छोटा है। थोड़े से बड़े स्टैंडी लाने चाहिए जब आप और कोई नॉवेल्टी नहीं दे रहे हैं, साथ में केवल एक स्टैंडी दे रहे हैं, तो उसका साइज़ अच्छा होना चाहिए मेरे हिसाब से। आपका क्या मानना है ये मुझे बताइएगा ज़रूर। ये देखिए इतना बड़ा स्टैंडी है, ये मैं निकाल के दिखा देता हूँ। कॉमिक से अगर कंपेयर करें तो इतना सा स्टैंडी है ये। दूसरा वाला भी देखिए, ये सबसे बड़ा स्टैंडी है इन तीनों में, यहाँ तक है। तो दोस्तों ये है एक छोटा सा रिव्यू डोगा के तीनों कलेक्टर एडिशंस के बारे में। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। क्यों लेना चाहिए इन तीनों कॉमिक्स को, उसका बहुत ही छोटा सा रीज़न है। जिस वजह से मैंने लिया है उसी वजह से आप भी ले सकते हैं, क्योंकि मेरे पास पेपर बैग्स नहीं थे और इन सीरीज़ को मैं पढ़ना चाहता था, इसलिए मैंने इन कलेक्टर एडिशंस को या हार्ड बाउंड एडिशंस को ख़रीदा है। दूसरी चीज़ इस नॉवेल्टी की वजह से, ये जो स्टैंडी हैं ये मैं अपने कलेक्ट करता हूँ, तो इस वजह से मेरे पास मेरे कलेक्शन में ऐड हो जाएंगे ये नॉवेल्टीज़। ये सभी स्टैंडी मैं अपने पास रखूँगा। तो उस वजह से अगर आप लेना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। पढ़ने के लिए आपको चाहिए तो भी ले सकते हैं, इनसे आप पढ़ भी सकते हैं, क्योंकि पतले कलेक्टर एडिशन है, 2 कॉमिक्स हैं सिर्फ, तो आपको पढ़ने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि कलेक्टर एडिशन है तो इसमें कुछ एडिशनल कुछ मिलेगा, या आपके पास पेपर बैग भी हैं तो भी आपको कलेक्टर एडिशन लेना चाहिए, तो मेरी राय है कि उसको अवॉइड करें। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास पेपर बैग्स हैं तो पेपर बैग्स आपके जो काम कर रहे हैं वही काम ये कलेक्टर एडिशन भी करेंगे, क्योंकि इनमें हार्ड बाउंड एडिशन में कोई कलेक्टर एडिशन वाली बात नहीं है, सिवाय ये नॉवेल्टी के, और कुछ भी इसके साथ में आपको नहीं मिलता है। कोई एडिशनल नॉवेल्टी भी नहीं मिलती है जिसकी वजह से आपको इन्हें ख़रीदना चाहिए। तो मेरा वर्डिक्ट तो यही है कि कलेक्टर एडिशन को कलेक्टर एडिशन बनाएं, तब उसको स्पेशल कलेक्टर एडिशन बोलें, वो ज़्यादा अच्छा है। हार्ड बाउंड एडिशन को कलेक्टर एडिशन बोल करके हम लोगों को कंफ्यूज कर देते हैं केवल, और कुछ बात नहीं है। और कुल मिला करके अगर आपके पास पेपर बैग्स हैं तो इनको अवॉइड कर सकते हैं। अगर पेपर बैग्स नहीं हैं और आपको ये कॉमिक्स पढ़नी है चाहिए तो आप बिल्कुल इन कॉमिक्स को ख़रीद सकते हैं। 10% डिस्काउंट के साथ मुझे मिले थे। आप अपने सेलर के साथ बात करके देखिएगा, आपको कुछ डिस्काउंट मिल पा रहा है तो बिल्कुल ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। कैसा लगा ये वीडियो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। बहुत ही जल्द और भी वीडियोज़ लेकर के आने वाला हूँ। बने रहिएगा मेरे चैनल पर और देते रहिएगा इसी तरह मेरा और कॉमिक्स इंडस्ट्री का साथ। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।